कभी सोचा है कि अगर कोई ये मानने लगे कि ये पूरी दुनिया अपनी तमाम दौलत और खुशियों के साथ बस एक बड़ी सी चूहेदानी है तो क्या होगा? आज हम सेल्मा लेगरलॉफ की कहानी द रैट ट्रैप में इसी गहरे और कह सकते हैं दिलचस्प नजरिए को समझने वाले हैं। ये कहानी एक परी कथा की तरह हमें इंसान के अंदर की अच्छाई और बुराई की एक यात्रा पर ले जाती है। कहानी का जो हमारा हीरो है, एक गरीब चूहादानी बेचने वाला, वो इसी कड़वी सोच के साथ जीता था। मतलब उसके लिए ये दुनिया कोई खूबसूरत जगह नहीं बल्कि एक खतरनाक फंदा थी, जहाँ हर खुशी हर दौलत सिर्फ एक चारा है जो किसी को भी फंसाने के लिए रखा गया हो। और ये देखिए, ये सिर्फ कोई मामूली चूहेदानी नहीं थी, ये तो उसकी पूरी जिंदगी का फलसफा था, उसका नजरिया था। उसे लगता था कि जैसे पनीर का एक छोटा सा टुकड़ा चूहे को फंसा लेता है ना, ठीक वैसे ही दुनिया की बड़ी बड़ी चीजें, दौलत, शोहरत, आराम, ये सब इंसानों को अपने जाल में खींच लेती हैं। तो ये नजरिया था हमारे उस घुमक्कड़ का, जिसके कंधे पर हमेशा तार से बनी चूहेदानियों का बोझ रहता था। उसका गुजारा भीख मांगने और आप कह सकते हैं छोटी मोटी चोरियों से चलता था। और उसकी आंखों में सिर्फ भूख नहीं थी, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक गहरी कड़वाहट भी भरी हुई थी। उसका फलसफा बड़ा सीधा साधा था। ये दुनिया एक बहुत बड़ी चूहेदानी है और शायद अपनी तन्हाई और दुख को कम करने के लिए उसे उन लोगों के बारे में सोचकर एक अजीब सा सुकून मिलता था जो इस जाल में या तो फंस चुके थे या फिर फंसने ही वाले थे। और यहीं से कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। एक सर्द अंधेरी शाम, जब वो ठंड से बिल्कुल ठिठुर रहा था, उसे सड़क किनारे एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई देती है। वो हिम्मत करके दरवाज़ा खटखटाता है और अंदर से एक अकेला बूढ़ा किसान निकलता है। और कमाल की बात यह है कि वो उसे अंदर बुला लेता है। वो बूढ़ा आदमी उसे सिर्फ पनाह ही नहीं देता, बल्कि अपना खाना, अपना तंबाकू और अपनी तन्हाई भी उसके साथ बांटता है। अब सोचिए, हमारे पेडलर के लिए ये सब कितना अजीब रहा होगा। जिस दुनिया ने उसे हमेशा धुतकारा था, आज वही दुनिया उस पर इतनी मेहरबान हो रही थी। और फिर आता है चारा। उस बूढ़े क्रॉफ्टर ने बड़े गर्व से उसे अपनी कमाई के 30 क्रोनर दिखाए। ये पैसे उसने अपनी गाय का दूध बेचकर कमाए थे। लेकिन अफसोस, इंसानियत पर दिखाया गया ये भरोसा ज्यादा देर टिक नहीं सका। अगले ही दिन पेडलर का लालच जीत गया। वो वापस लौटा, खिड़की तोड़ी और वो पैसे चुरा लिए। और यहीं पर विडंबना देखिए, जो इंसान पूरी दुनिया को चूहेदानी बताता फिरता था, आज वो खुद एक छोटे से चारे के लालच में फंस गया। अब पकड़े जाने का डर उसे सताने लगता है, तो वो क्या करता है, मेन रोड छोड़कर जंगल का रास्ता पकड़ लेता है, ये सोचकर कि वो बच जाएगा। लेकिन वो जंगल कोई आम जंगल नहीं था, वो तो एक भूल भुलैया था। और जल्द ही पेडलर को एहसास हो जाता है कि वो उसमें बुरी तरह खो चुका है। और वहीं उस घने डरावने जंगल के बीचों बीच उसका वो मजाकिया सा फलसफा एक भयानक हकीकत बन जाता है। उसे महसूस होता है कि ये जंगल ही असली चूहेदानी है और उसकी जेब में पड़े वो 30 क्रोनर ही वो चारा है जिसने उसे हमेशा के लिए इसमें फंसा लिया है। जब वो थकान और निराशा से लगभग मरने ही वाला होता है, तभी उसे लोहे की भट्टियों की आवाज़ सुनाई देती है। वो किसी तरह रामशो आयरन वर्क्स पहुंचता है और यहाँ किस्मत एक और खेल खेलती है। कारखाने का मालिक उसे गलती से अपना पुराना फौजी साथी कैप्टन वॉन स्टाले समझ बैठता है। पेडलर का तो मानो दिल ही बैठ गया। उसके लिए ये कोई दया नहीं थी, ये था एक और पहले से भी ज्यादा खतरनाक जाल। वो आयरन मास्टर के घर जाने से साफ मना कर देता है, क्योंकि उसे लगता है कि ये एक ऐसा फंदा है जिससे वो कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। लेकिन जब अगले दिन सुबह पेडलर नहा धोकर साफ सुथरे कपड़ों में सामने आता है, तो आयरन मास्टर की सारी गलतफहमी दूर हो जाती है। वो तो गुस्से से आग बबूला हो जाता है और उसे भगाने ही वाला होता है, पर तभी उसकी बेटी एडला बीच में आ जाती है। एडला अपने पिता को जो कहती है, वो इस कहानी का कह सकते हैं टर्निंग पॉइंट है। वो कहती है कि हमने इस अजनबी को क्रिसमस की शांति का वादा किया था और अब हम उसे इस तरह बाहर नहीं निकाल सकते। एडला का ये छोटा सा कदम, जो करुणा और सम्मान से भरा था, कहानी का रुख हमेशा के लिए बदल देता है। एडला की इस बिना शर्त दया का पेडलर पर एक जादू जैसा असर होता है। शायद जिंदगी में पहली बार कोई उसे एक चोर या आवारा की नज़र से नहीं, बल्कि एक इज्जतदार इंसान, एक कैप्टन की तरह देख रहा था। उस घर में वो कुछ नहीं करता, बस खाता है और सोता है। ऐसा लग रहा था मानो वो बरसों की थकान, बरसों का सुकून
एक साथ पूरा कर रहो। उससे पहली बार सुरक्षा का एहसास होता है। अगली सुबह क्रिसमस का दिन था। एडला और उसके पिता चर्च जाते हैं और पेडलर को घर पर अकेला छोड़ देते हैं। और वहीं चर्च में उन्हें एक ऐसी खबर मिलती है जो सब कुछ बदलने वाली थी। चर्च में उन्हें पता चलता है कि एक चूहेदानी बेचने वाले ने एक बूढ़े क्रॉफ्टर के 30 क्रोनोर चुरा लिए हैं। बस ये सुनते ही उनके तो होश उड़ जाते हैं। आयरन मास्टर को यकीन हो जाता है कि जब तक वो घर पहुंचेंगे वो चोर उनका सारा कीमती सामान लेकर फरार हो चुका होगा। लेकिन जब वो घबराए हुए घर पहुंचते हैं तो वहां सब कुछ एकदम शांत था। पेडलर जा चुका था, हाँ, मगर उसने एक भी चीज नहीं चुराई थी, बल्कि उसने एडला के लिए मेज पर एक छोटा सा तोहफा छोड़ा था। उस तोहफे के साथ एक चिट्ठी थी। उसमें लिखा था कि एडला के सम्मान ने उसे बदल दिया है, क्योंकि एडला ने उसे कैप्टन की तरह देखा। वो दुनिया की चूहेदानी से बाहर निकलने की हिम्मत जुटा पाया। और आखिर में वो खत पर साइन करता है, कैप्टन वॉन स्टेल। वो उस झूठी पहचान को अपना लेता है, क्योंकि एडला के विश्वास ने उसे उस पहचान के काबिल बना दिया था। और इस तरह वो अपने पुराने जीवन की चूहेदानी से हमेशा के लिए आज़ाद हो जाता है। तो द रैट ट्रैप की कहानी हमें इसी एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। हमारी इस दुनिया में जो अक्सर एक चूहेदानी की तरह महसूस हो सकती है, आखिर वो कौन सी चीज़ है जो किसी के अंदर छिपी हुई अच्छाई को जगा सकती है? क्या एडला की तरह करुणा और सम्मान का एक छोटा सा काम वाकई किसी को बदल सकता है?